तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने एमीन बनाने की विधियां देखी थी। इस वीडियो में हम एमीन बनाने के रासायनिक गुण देखेंगे। उसी टॉपिक का पार्ट 2 है, तो इसमें एमीन बनाने के रासायनिक गुण देखने वाले हैं। पहला जो रासायनिक गुण हो जाएगा आपका नाइट्रस अम्ल से क्रिया हो जाएगी। जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे इसकी एमीन की, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है कि एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर एल्कोहल व नाइट्रोजन प्राप्त होता है। यानी कि जो एमीन होता है, यानी कि CH3NH2, ये प्राथमिक एमीन है। कोई भी आप एमीन ले सकते हैं। उसकी जब क्रिया आप नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 के साथ कराएंगे, HNO2 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपका प्राप्त होगा एल्कोहल प्राप्त होगा। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल कुछ भी प्राप्त हो सकता है। जिस तरीके से आप एमीन लेंगे उसी तरीके से आपका एल्कोहल प्राप्त होगा। तो आपका सबसे पहले तो एल्कोहल प्राप्त होगा, दूसरा आपका नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। यहाँ रिएक्शन में देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्राथमिक एमीन ले लिया यानी कि CH3NH2 ले लिया है। तो प्राथमिक एमीन ले लिया है और नाइट्रस अम्ल ले लिया यानी HNO2 ले लिया है। नाइट्रस अम्ल के साथ प्राथमिक एमीन की क्रिया कराई तो हमें एल्कोहल यानी कि CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल इसे बोल देंगे या फिर मेथिल एल्कोहल बोलेंगे, और साथ ही नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। जल साथ में मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर एल्कोहल और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ये पहला आपका रासायनिक गुण हो जाएगा, नाइट्रस अम्ल के साथ अम्ल क्रिया। तो ये आपका पहला गुण हो जाएगा। अब दूसरा रासायनिक गुण जो दिया हुआ वो दिया हुआ है हैलोजन अम्ल से क्रिया। तो हैलोजन अम्ल आपका कौन सा होता है? तो हैलोजन अम्ल होता है आपका HCl। तो उसे हैलोजन अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसमें दिया हुआ कि एमीन की क्रिया जब हैलोजन अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलें से कराने पर लवण बनता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब एमीन हैलोजन अम्ल से कराएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पे एमीन की क्रिया हैलोजन अम्ल यानी कि HCl से, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, इसे कराने पर तो हमें लवण प्राप्त होता है। यानी कि ये इसमें मिल जाएगा तो आपका लवण बन जाएगा एक तरीके का। तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा C2H5NH3 और Cl, ये आपका पूरा लवण के रूप में बन के आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये प्लस का आपका हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका हैलोजन से लवण प्राप्त हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे लवण प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका हैलोजन अम्ल से क्रिया हो जाएगी, यानी कि एमीन का दूसरा रासायनिक गुण हो जाएंगे। आपको 2 ही रासायनिक गुण लिख देना है, 2 आप लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। विधियां पूछे और रासायनिक गुण पूछे तो आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप सभी कुछ लिख के आप लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। या फिर नाइट्रस अम्ल से क्रिया एमीन की क्रिया पूछे तो 2 नंबर में पूछेगा। हैलोजन हैलोजन अम्ल से क्रिया पूछे तो आपका 2 नंबर में पूछेगा। तो भी आप कर सकते हैं। तो इनका आप सबसे पहले तो ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।